हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे उस गर्मा गर्म मौजू पे जो इस वक्त चर्चा में है, जिस पे सभी गुफ्तगू कर रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम, लोग उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ये मामला जुड़ा है मोहतरमा गलीदा फारूकी और जनाब मुराद सईद से। गलीदा फारूकी साहिबा के एक प्रोग्राम से, जिसमें मुराद सईद से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई और उसके बाद घुमसान का रन पड़ा है सोशल मीडिया पे। ये मौजू क्या है, इसको जानने के लिए हम कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं। चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ वज़रा में असनाद तकसीम की, बेहतरीन कारकर्दगी की असनाद। टॉप 10 वज़रा को असनाद पेश की गई। उनमें पहला नंबर जनाब मुराद सईद का था। इस वाक़ये के बाद एक बहस का आगाज़ हुआ। लोगों ने इस इवेंट पे और मुराद सईद साहब को पहला नंबर यानी टॉप पोजीशन देने पे तरह तरह के तबसरे किए, जिनमें ज़ुमानी तबसरे भी थे, ऐसे तबसरे भी थे जो ज़ाती हमले की कैटेगरी में आते हैं। उन पे रकीक हमले भी किए गए और कुछ और पहलुओं पे भी बात की गई। ये बातें क्यों हुई और ये पहला मौका है जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि वो मुराद सईद की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, खुश हैं? जी नहीं, मादी में भी जब हुकूमत को 1 बरस हुआ था तब भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसी तरह का बयान आया था और तब भी ये बात की गई थी कि मुराद सईद साहब उनकी गुड बुक में है, उन्हें उनकी पसंदीदा वज़रा की या रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल हैं। और एक बार फिर जब हुकूमत को लगभग 4 बरस होने को हैं, एक अवार्ड तकरीब का एहतिमाम किया जाता है, इनेकाद होता है और टॉप 10 जो पोजीशंस हैं उनमें पहली पोजीशन जाती है मुराद सईद साहब को। इस पर तरह तरह के तबसरे हुए, मगर हम उन तबसरों पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़ाती हमले या रकीक तबसरों के ज़मरे में आते हैं। गो के लोगों ने उस पर बात की सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, मगर हमारा मुद्दा नहीं है। इस वक्त हम समझते हैं कि जो संजीदा गुफ्तगू थी वो इन नुकात पे हो सकती थी कि भाई इन अवार्ड्स के इनेकाद की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। हुकूमत का काम तो मैनेजमेंट है, हुकूमत का काम आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और रियासत को तरक्की की समत लेके जाना है, बजाय इसके कि वज़रा में उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे असनाद तकसीम की जाए। अगर माजी में कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं तो ये अच्छी मिसालें नहीं हैं और उनकी पैरवी नहीं की जानी चाहिए थी। बहरहाल ये वाक़या हुआ तो पहला एतराज़ तो ये है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्या पेश आई। आपको आवाम को रिलीफ देना है, वहाँ महंगाई का मसला है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और ऐसे में आप असनाद तकसीम कर लें। एक ही सवाल था जिस पर बात हो सकती थी। दूसरी बात इस नुक्ते पर होनी चाहिए थी कि आपके पास जो कुछ 50+ वज़रा हैं, वजारतें हैं, उनमें अगर ये 10 अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो जो बाकी 40 परफॉर्म नहीं कर रही उनके बारे में हमें बताया जाए, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, उन्हें बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। एक इजलास बुलाया जा सकता था जहां कहा जा सकता था कि ये 10 बेहतरीन है, बाकी काम नहीं करनी, भैया आप भी काम करो। उसके अलावा एक नुक्ता ये भी है कि जो अहम तरीन वजारतें हैं, यानी वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा, वज़ारत इत्तलात या वो वज़ारतें जिनका ताल्लुक़ इंसानी हकूक़ से है और दीगर वज़ारतें, वो किस नौइयत का काम कर रही हैं? क्या उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है? वो वज़ारतें जिन पे मुल्क इन्हिसार करता है उनकी कारकर्दगी क्या है? क्या हम उन्हें भी किसी अवार्ड से नवाज सकते हैं, हाँ या नहीं? आखिरी बात ये कि भैया मुराद सईद ही क्यों, मुराद सईद की कारकर्दगी क्या है? क्या अदाद-ओ-शुमार आपके पास हैं? क्या अदाद-ओ-शुमार शेयर किए जा सकते थे मीडिया में? बिल्कुल शेयर किए जा सकते थे। क्वालिटेटिव बुनियाद पे, क्वांटिटेटिव बुनियाद पे आप उनकी कारकर्दगी लोगों से बांटते, कहते भैया ये कारकर्दगी है, इस बुनियाद पे ये सले फहरिस्त हैं। खैर, इन 4 नुकात पे जो मैंने आपके सामने पेश किए, इस पे बात हो सकती थी। आपको पता है सोशल मीडिया शतर बेमहार है, वहाँ पे कुछ भी कहा जाता है, ज़ुमानी तबसरे भी होते हैं, रकीक तबसरे भी होते हैं, लेकिन जो मीडिया है वहाँ पे बहरहाल शख्सी तबसरों से इज्तनाब किया जाना चाहिए और संजीदा मौज़ूआत पे गुफ्तगू करनी चाहिए। यही सहाफ़त है। मगर अब सहाफ़त पे एंकर्स गालिब आ गए हैं। गलीदा फारूकी साहिबा ने इस मुद्दे को उठाया अपने प्रोग्राम जीफ्रो गलीदा में। वहाँ मामला कुछ देर को मुंतशिर हुआ और उसके बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई। वहाँ जो चारों मेहमान थे, जिनमें इफ्तिखार अहमद साहब मेरे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और दीगर जो तज़ियाकार थे, उनकी जानिब से रेहम खान की किताब का तस्करा आया। मुराद सईद की कारकर्दगी को ज़ुबानी अंदाज में मौजूद बहस बनाया गया और कहा गया कि हमें इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए वरना हम पे पाबंदी लग सकती है। ज़ाहिर सी बात है ये कोई अच्छा
अच्छा पहलू नहीं था, वो कोई अच्छा लम्हा नहीं था, वो अच्छा क्लिप नहीं था। मगर गरीदा साहिबा ने तमाम चारों मेहमानों के कमेंट्स के साथ, जिनके अंदर खासी काट थी और जिनके अंदर सत्रों के दरमियान भी बिटवीन द लाइंस भी कुछ था, उसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। इस पे सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी ने नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि ये सहाफ़त नहीं है। और मदर अब्बास साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि अब हमें कुछ अपने मेयारात को दोबारा देखना पड़ेगा। तनकीद की अपने ट्वीट्स में। बहरहाल जब ये क्लिप वायरल हो गया तो पीटीआई की जानिब से जवाब आया। पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने सवाल उठाया कि ये कौन सी सहाफ़त है, ये कौन सा ढब है, और इस रवैये को, प्रोग्राम को, गरीदा को, मेहमानों को तनकीद का निशाना बनाया। बात आगे बढ़ी, जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से भी ट्वीट्स आया, उन्होंने भी नापसंदीदगी का इजहार किया इस मामले पे। आगे जाके उस चैनल के ख़िलाफ़ पैमरा की जानिब से एक नोटिस भी आ गया। अब बात बिगड़ना शुरू हो गई। गरीदा की जानिब से, गरीदा फ़ारूकी साहिबा की जानिब से जवाबात आने लगे। उन्होंने अपने जवाब में कभी कहा कि उन्होंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जो बात फसाने में थी नहीं, वो उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। यानी कि बहरहाल कोई ना कोई बात थी, वो भी जानती थी कोई बात थी और वही बात नागवार गुजरी है। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने हमेशा सख्त सवालात किए, हुकूमत पर तनकीद की। सख्त सवालात और हुकूमत पर तनकीद करना उनका हक है, हम भी करते हैं। मगर बहरहाल उस क्लिप के अंदर कुछ मामलात ऐसे थे जो परेशान कुन थे, और फिर अगर वो रूनुमा हो गया था वाक़या, तो उसको मज़ीद उसकी तशहीर करना सोशल मीडिया पे मुनासिब अमल नहीं था। और इस तरह जो चिंगारी थी उसमें एक तरह से पेट्रोल डालने के मुतरादिफ था, और वही हुआ। बदतरीन रिएक्शन आया। जैसे मैंने कहा कि पहले हुकूमत पीटीआई के जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से जवाब दिया गया, उसके बाद वज़रा ने जवाब दिया, और उसके बाद जो कीबोर्ड ब्रिगेड है पीटीआई की और बाकी तंजीमों के पास भी है, उसका भी जिक्र आगे आएगा, वो इसमें कूद गए। और फिर G4 घटिया और G4 कुछ ऐसे अल्फाज जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए और गरीदा फ़ारूकी पे कड़ी तनकीद की गई, गलीज़ तनकीद की गई। मैं समझता हूँ कि ट्विटर फेसबुक से बेहतर प्लेटफॉर्म है, अहम प्लेटफॉर्म है। मगर इस मामले में जब ट्रेंड्स बनने लगते हैं, जब रकीक हमले होते हैं, ज़ातियात पे लोग उतर आते हैं, तो बहरहाल वो बहुत ही तकलीफ़ देह हो जाता है। कुछ ऐसे ही गलीज़ किस्म के नाकाबिले बयान अल्फाज ट्रेंड बने आज। अब इस मौके पे जो हमारे नून लीगी दोस्त हैं, वो भी उन्हें मौका मिला कि भाई अब हम भी मैदान में उतरते हैं, अब हम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। G4 घटिया गवर्नमेंट का भी तो लफ्ज़ बनता, उस पर ट्रेंड बना लिया जाए। तो ये बदतरीन सूरत हाल हमें आज देखने को मिली। गरीदा फ़ारूकी साहिबा की जानिब से कुछ रद्दमल दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझ के निशाना बनाया गया। कुछ और पॉइंट्स भी उन्होंने रेज़ किए। मुसलसल ट्वीट्स वो करती नहीं, और जो लोग उनके हक़ में ट्वीट्स कर रहे थे, जैसे बिलाल गौरी साहब, उसको उन्होंने रीट्वीट किया। मगर दूसरी जानिब मदर अब्बास साहब या मुबश्शिर ज़ैदी साहब के ट्वीट्स भी हमारे सामने मौजूद हैं। अब इस पर आपका रद्दमल क्या है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपका रद्दमल क्या है, ये आप हमसे बांटेंगे। अगर आप मेरा टेक, जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो ये है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, और मुराद सही साहब से मुताल्लिक माजी में भी इस तरह की बातें की गई जो कि जुल्माने थी, नापसंदीदा थी, उनकी ज़ातियात से मुताल्लिक हमले किए गए, तो सोशल मीडिया बहरहाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आज़ादी के साथ कुछ बातें कर जाते हैं। जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबारात हैं, रसाइल हैं, वेबसाइट्स हैं और टीवी चैनल्स है, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। और अगर हो जाता है, लाइफ के अंदर कोई कुछ कह देता है, तो उसको मज़ीद चर्चा नहीं करना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, यही बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में नहीं हुआ, जिसका नतीजा अफसोसनाक निकला। जहां हम मजम्मत करते हैं, मैं मजम्मत करता हूं गरीदा फ़ारूकी साहिबा के प्रोग्राम की, उस क्लिप की, मेरे ख्याल में वो कोई अच्छा लम्हा नहीं था। वहीं जो रद्दमल आया पीटीआई की जो कीबोर्ड ब्रिगेड है उनकी जानिब से, और जो रद्दमल आया नून लीगी दोस्तों की जानिब से, दोनों की कड़ी मजम्मत। खैर, इस मौजू पर तो हमने भी जो कुछ लिखा, हमें भी गालियाँ पड़ी, हम उसके लिए तैयार हैं, ऐसा होता है। मगर बेहतर यह है कि सहाफ़त को सहाफ़त रहने दिया जाए, और उसका ढब यही है कि हम ज़्यादा लाउड ना हों, ज़्यादा ऊंचे सुरों में बात ना करें, इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ, गहरे सांस लेते हुए अपनी बात रखें। मगर बदकिस्मती से खान साहब ने ख़ुद ऐसा ट्रेंड सेट किया है जहां अब
ऊंचे सुरों में ही बात होगी। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि अगर आप हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो हम आपको 2 थप्पड़ मारेंगे। यही तर्ज सियासत पीटीआई का है। और उनसे पहले वाले भी जब हुक्मरान थे तब उनकी गर्दनों में भी सरिया था, उनका भी तर्ज सियासत ऐसे ही था। यहाँ जिसके पास ताकत आती है वो बिगाड़ की समझाता है। बहरहाल भैया, ये थी आज की वीडियो। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और ये हमने कुछ नया तजुर्बा किया है कि वीडियो को कुछ और ढब पे आपके सामने पेश कर सकें। कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। शुक्रिया।